हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान कोई व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Consecutive means लगातार। तो वो इस तरह स्पोक्स को अरेंज करना चाहता है या फिट करना चाहता है कि कंजिक्यूटिव स्पोक्स के किसी भी पेयर के बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो। मीन्स हम मान लेते हैं कि ये कोई व्हील है, ये हमारा स्पोक्स कुछ इस तरह अरेंज है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह स्पोक्स को अरेंज करना चाहता है कि कंजिक्यूटिव स्पोक्स के किसी भी पेयर के बीच का एंगल सेम हो। जैसे यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, ये एंगल सेम होगा। कंजिक्यूटिव स्पोक्स के किसी भी पेयर के बीच का एंगल सेम होगा। वो कुछ इस तरह स्पोक्स को अरेंज करना चाह रहा है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ डाटा जो है वो मिसिंग है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद लाइन से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन। हियर इंफॉर्मेशन इज गिवन in the form of table। हमारा टेबल क्या है? नंबर ऑफ स्पोक्स। सेकेंड क्या दिया हुआ है? एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स 90 डिग्री। 6 60 डिग्री। 8 10 and 12। 8 10 and 12। ये डाटा हमारा मिसिंग है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम पहले करते थे अभी भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ स्पोक्स इसको हम x मान लेते हैं। एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 ऐसा हमने इसीलिए मान लिया, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट x1 x2 x3 x4 and x5 are the number of spokes। x1 x2 x3 x4 and x5 are the number of spokes, and y1 y2 y3 y4 y5 are angle between a pair of consecutive spokes। हमने लेट कर लिया x1 x2 x3 x4 and x5 are the number of spokes।
y1, y2, y3, y4 and y5 are the angle between a pair of consecutive spokes, जिसमें x1, x2, x3, x4, x5 का डाटा हमारे पास दिया हुआ है, y1, y2 का भी दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है y3, y4 एंड y5। तो इस क्वेश्चन में ना क्लियर नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, डाटा भी कंप्लीट नहीं है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अगर ये केस होगा तो हम डेफिनेशन से जानते हैं, टू क्वांटिटी x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होना चाहिए। हम रेशियो को इक्वल करते हैं। अगर x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो x अपॉन y इज इक्वल टू k होगा। मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग्स टू y करस्पॉन्डिंग टू x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा तो हम रेशियो को इक्वल करेंगे। मीन्स x1 अपॉन y1 की वैल्यू सेम आनी चाहिए x2 अपॉन y2 की। x1, x2, y1, y2 इनकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। x1 क्या है 4 अपॉन y1, y1 क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू x2 क्या है 6, y2 क्या है 60 डिग्री। तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 अपॉन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। तो ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस नहीं है क्योंकि इनके रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आए। तो अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन से क्या है, टू क्वांटिटी x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट x y इज इक्वल टू k आना चाहिए। मीन्स फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y corresponding to x1 x2 belongs to x, therefore x1 y1 is equal to x2 y2 इनकी वैल्यू हमारा सेम आना चाहिए। तो x1 की वैल्यू दी हुई है 4, y1 का 90 डिग्री, x2 की वैल्यू क्या है 6, y2 की वैल्यू 60 डिग्री। तो 9 4 जा 36, 0 हो जाएगा 360 डिग्री, 6 6 जा 36, ये 0 हो जाएगा 360 डिग्री। मीन्स ये इक्वल है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारा इक्वल आया। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। फ्रॉम टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट x1 into y1 is equal to 4 into 90 degree is equal to 360 degree. Similarly, x2 into y2 is equal to 6 into 60 degree means 360 degree. x1 into y1 की वैल्यू भी 360 डिग्री आया, x2 into y2 की वैल्यू भी 360 डिग्री ही आया। Since x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to 360 डिग्री। ये 360 डिग्री हमारा क्या है, 360 डिग्री हमारा है सेंट्रल एंगल ऑफ wheel. Because a wheel is a shape of circle, so central angle of wheel is equal to 360 degree. Therefore, अब x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to 360 डिग्री आ गया, मीन्स सेम आ गया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का
केस है, therefore number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion. Therefore number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion. क्लियर है? जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारा इक्वल आ गया, इट मीन्स number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion. अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है y3. टू फाइंड y3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम इक्वल करेंगे. तो x1 y1 का डाटा हमारे पास गिवन है, x3 का डाटा गिवन है, y3 हमें फाइंड आउट करना है. तो हम x1 इंटू y1 इक्वल x3 इंटू y3 ऐसा कर सकते हैं. यहाँ पर x2 इंटू y2 भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आंसर सेम आता. दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम इक्वल करते हैं. तो x1 क्या गिवन है? 4 है, इंटू y1 क्या है? 90 डिग्री, इजिकल टू x3 क्या है? 8 इंटू y3 हमें फाइंड आउट करना है. This implies that y3 is equal to 4 into 90 degree divided by 8. 4 to ja 8, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10. Means y3 is equal to आ गया 45 डिग्री, क्योंकि y3 हमारा क्या है? एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स. तो एंगल हमेशा डिग्री में होता है, इसीलिए 45 डिग्री आया. देयरफॉर एंगल ऑफ स्पोक्स इज 45 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें y4 फाइंड आउट करना है. टू फाइंड y4 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? वही केस फिर से अप्लाई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे. तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x4 इंटू y4. दिस इंप्लाइज दैट x1 4, y1 है 90 डिग्री, इज इक्वल टू x4 हमारा 10 गिवन है, इंटू y4 हमें फाइंड आउट करना है. तो दिस इंप्लाइज दैट y4 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 10. 10 9 जा 90, 9 इंटू 4 36 डिग्री. y4 इज इक्वल टू आया 36 डिग्री. Therefore, angle between spokes is 36 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? y5 फाइंड आउट करना है. हम वही केस फिर से अप्लाई करेंगे, सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इसीलिए हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे. x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5. टू फाइंड y5, x1 y1 is equal to x5 into y5. x1 4, y1 90 डिग्री, x5 क्या है? 12, y5 हमें फाइंड आउट करना है. दिस इंप्लाइज दैट y5 इज इक्वल टू
4 into 90 डिग्री अपॉन 12. 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये 0 हो जाएगा. मीन्स y5 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री. Therefore, angle between spokes is 30 डिग्री. तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, सारे मिसिंग डेटा हमारे पास आ गया. सो आवर टेबल becomes number of spokes नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स. तो पहला क्या था, 4 90 डिग्री. जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल कितना है, 90 डिग्री. जब नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री. नंबर ऑफ स्पोक्स 8 तो एंगल कितना आया, 45 डिग्री. नंबर ऑफ स्पोक्स 10 तो एंगल कितना आया, 36 डिग्री. नंबर ऑफ स्पोक्स जब 12 है तो एंगल कितना आया, 30 डिग्री. हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. अब देखिए टेबल से ये क्लियर है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है. देखिए जब नंबर ऑफ स्पोक्स हमारा 4 था तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स 90 डिग्री था. जब नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हुआ, 6 हो गया, तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितना हो गया, 60 डिग्री, मतलब 90 से कम. फिर जब 8 हुआ तो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री. जब नंबर ऑफ स्पोक्स 10 हुआ तो एंगल ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितना हुआ, 36 डिग्री. जब नंबर ऑफ स्पोक्स 12 हुआ तो ये 30 डिग्री. इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है. तो यही है ना हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस, कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से अगर दूसरा क्वांटिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फ्रॉम्ड between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion. मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. तो यस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. एज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेस, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज डिक्रीजेस. यहां तक हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. अब फर्स्ट आंसर को हम लिखते हैं. फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट as the number of spokes increases, the angle between a pair of consecutive spokes is decreases. जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहा है, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है. देयरफॉर दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन व्हील विथ 15 स्पोक्स. अब तक तो 12 स्पोक्स दिया हुआ था जो हमने कंप्लीट कर लिया था. अब 15 स्पोक्स के लिए बता रहा है कि अगर
कैलकुलेट करना है हमें एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। 15 स्पोक्स के लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब तक हमने 12 के लिए फाइंड आउट किया था, 12 के लिए फाइंड आउट किया था, अब हमें 15 के लिए फाइंड आउट करना है। तो 12 को हमने क्या माना था, x5 लेट किया था, तो 15 को हम x6 लेट कर लेते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लेट x6 is equal to 15 is the number of spokes and y6 is the angle between the pair of consecutive spokes. Let x6 is equal to 15 is the number of spokes and y6 is the angle between a pair of consecutive spokes. Since we know that the number of spokes and the angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सिंस नंबर ऑफ स्पोक्स एंड angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion, therefore x1 y1 is equal to x6 y6। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, इसीलिए दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हमने इक्वल किया, जो अब तक करते आ रहे हैं। x1 की वैल्यू कितनी थी हमारा 4 इंटू y1 90 डिग्री इज इक्वल टू x6 हमारा दिया हुआ है 15, y6 हमें फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दैट y6 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 15। 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90, 4 6 24, means y6 is equal to 24 डिग्री। जब x6 is equal to 15 is a number of spokes था, तो y6 हमारा कितना आया, 24 डिग्री आया। Therefore angle between spokes is equal to 24 डिग्री। थर्ड क्या है, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री। हमें कितने स्पोक्स की जरूरत है अगर एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, मतलब कंसेक्यूटिव स्पोक्स के पेयर के बीच का एंगल अगर 40 डिग्री है, तो हमें कितनी स्पोक्स की रिक्वायरमेंट है। यहां पर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड आउट करना है। लेट स्मॉल x be the number of spokes and y be the angle between the pair of consecutive spokes. Since number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes are in inverse proportion, ये inverse proportion का केस है, तो अगर ये inverse proportion है तो हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं। तो वही मेथड हम उसमें भी अप्लाई करेंगे। Since number of spokes and angle between the pair of consecutive spokes are in inverse proportion, therefore x1 y1 is equal to x into y। x क्या है यहाँ, x be the number of spokes and y को हमने क्या लेट किया, be the angle between the pair of consecutive spokes। तो x1 क्या है हमारा 4, y1 क्या था 90 डिग्री, x हमें फाइंड आउट करना है, y हमारा गिवन है, y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर
देखिए एंगल गिवन है y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये हमारा 40 डिग्री है. लेट y इज इक्वल टू 40 डिग्री बी द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स. तो y के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 40 डिग्री. तो दिस implies that x is equal to 4 into 90 degree upon 40 degree. 4 10 जा 40 and 10 9 जा 90. मीन्स x is equal to यहाँ पर 9 आएगा. क्यों? x जो है हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स था, तो वो डिग्री में नहीं आएगा. यहाँ पर y is equal to 40 डिग्री जो है हमारा गिवन था. Therefore नंबर ऑफ स्पोक्स is equal to 9 आ गया.